जय श्री हरि साथियों, जब हम अपने धार्मिक ग्रंथों एवं वेदों और पुराणों को पढ़ते हैं तो हमें आध्यात्मिक और अलौकिक जगत के कई गूढ़ रहस्यों के बारे में ज्ञान हासिल होता है, जिसे सुनकर या पढ़कर कोई भी मनुष्य अपनी गति को सुधारकर अच्छा से और अच्छा और अच्छा से उत्तम बना सकता है। आपने मेरी पिछली प्रस्तुति में वैकुंठ लोक कहाँ पर स्थित है इसके बारे में समझा। इस प्रस्तुति में हम हमारे शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ लोक कैसा दिखाई देता है इसके बारे में समझेंगे। हम सबसे पहले वैकुंठ शब्द का मतलब समझेंगे। वैकुंठ शब्द दो शब्दों का योग है। वे धनकुंठ, वे का अर्थ है नहीं और कुंठ का अर्थ है चिंता, अर्थात बिना चिंता या परेशानी वाला स्थान। इसके अलावा मित्रों, वैकुंठ की और भी कई व्याख्या की गई हैं, जैसे कि जहाँ कुंठा का स्थान नहीं है। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस और दरिद्रता जहाँ पर नहीं है। ऐसा पावन और पवित्र धाम पद्म पुराण के पाताल खंड में वैकुंठ के बारे में और भी कई नाम बताए गए हैं, जैसे कि मोक्ष, परम पद, अमृत, विष्णु मंदिर, अक्षरधाम, परम धाम, वैकुंठ, शाश्वत पद, नित्य धाम, परव्योम, सर्वोत्कृष्ट पद। अब हम पद्म पुराण के पाताल खंड में वैकुंठ का जो वर्णन किया गया है उसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पद्म पुराण में बताया गया है कि वैकुंठ लोक में अनेक जनपद हैं और रत्नमयी मकान, विमान और मणिमय महल हैं। वैकुंठ के मध्य में भगवान श्री हरि की साकेत नगरी है, जिसके चारों दिशाओं में 4 द्वार है। पूर्व के द्वार पर चंड एवं प्रचंड नाम के द्वारपाल, दक्षिण की दिशा में भद्र और सुभद्र नाम के द्वारपाल, पश्चिम की दिशा में जय और विजय नाम के द्वारपाल और उत्तर की दिशा में धाता एवं विधाता नाम के द्वारपाल हमेशा पहरेदार के रूप में विराजमान रहते हैं। वैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु के असंख्य पार्षद हैं। पार्षद का अर्थ है भक्त या सहायक। इन पार्षदों का रूप भी भगवान श्री हरि विष्णु के जैसा ही होता है। यह पार्षद गले में बनमाला धारण किए हुए होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और इन पार्षदों के बीच में केवल एक ही अंतर होता है। पार्षद अपने गले में बनमाला धारण किए हुए होते हैं, तो वहीं भगवान श्री हरि विष्णु अपने गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए होते हैं। इन पार्षदों को समय समय पर श्री हरि विष्णु समाज को सार्थक संदेश देने के लिए अन्य लोकों में भी भेजते रहते हैं। वैसे तो श्री हरि के अनेक पार्षद हैं, लेकिन उनमें से 16 पार्षद मुख्य हैं, जो इस प्रकार से हैं। विश्वसेन, जय, विजय, बल, प्रबल। इनके बारे में कहा जाता है कि यह भक्तों का मंगल करते हैं और भगवान की लीलाओं में उनका सहयोग करते हैं। जय और विजय नाम के पार्षदों को श्राप के कारण 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। चंड प्रचंड, कुमुद कुमदाच श्रीहरि के भक्तों को अति कृपाल बनकर सेवा करते हैं। शील, सुशील और सुसेन श्रीहरि के भावुक भक्तों का निरंतर ध्यान रखते हैं। नगर के मध्य में भगवान श्रीहरि विष्णु का अंतःपुर है, जो मणियों से युक्त और सुंदर गोपुर से सुशोभित है, और मध्य में एक मंडप है जो कि रत्नों से बना हुआ है, जिसके मध्य भाग में अष्टदल कमल है, जो कि उदयकालीन सूर्य के समान चमकदार होता है, जिसमें परम पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होते हैं। भगवान का शिवग्रह नील कमल की तरह श्याम और कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमय है। वह तरुण कुमार से जान पड़ते हैं। उनका शरीर चिकना और प्रत्येक अवयव कोमल और खिले हुए लाल कमल जैसा है। हाथ और पैर अत्यंत मृदुल प्रतीत होते हैं।
नेत्र विकसित कमल के समान दिखाई देते हैं। सुंदर नासिका, मनोहर कपोल, शोभायुक्त मुख कमल, मोती के दाने जैसे दांत और मंद मंद मुस्कान युक्त मूंगे जैसे लाल होंठ हैं। मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा की शोभा धारण किए हुए होता है। कमल जैसे मुख पर मनोहर हास्य की छवि हमेशा छाई रहती है। भगवान श्री हरि के बालों में पारिजात और मंदार के पुष्प शोभा प्राप्त करते हैं। गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान होती है, जो प्रातःकालीन सूर्य के उगने वाली शोभा की तरह होती है। गले में भांत भांत प्रकार के हार एवं स्वर्ण की मालाओं से शंख जैसी ग्रीवा अत्यंत सुंदर जान पड़ती है। शरीर पर अत्यंत मुलायम पीतांबर सुशोभित होता है। दोनों चरणों में सुंदर कड़े, ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र तथा नीचे की भुजाओं में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। भगवान के वाम भाग में माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु सनातन परम व्योम में सानंद विराजमान रहते हैं। बिमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, ग्रही, सत्या और ईशाना, ये सब परम परमेश्वर परमात्मा श्री हरि विष्णु की पटरानियां हैं। यदि कोई जीव वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है तो वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है। मित्रों, मोक्ष भी 5 प्रकार का होता है। इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। पहला, साहजिया मोक्ष। यहाँ जीव परमात्मा में विलीन हो जाता है, अर्थात आत्मा अपनी पहचान को खो देती है। दूसरा, शालोक्य मोक्ष। यहाँ जीव भगवान के एक ही निवास में रहता है, अर्थात आत्मा को वैकुंठ में अस्थायी निवास प्राप्त हो जाता है। तीसरा, सारूप्य मोक्ष। इस मोक्ष में जीव भगवान श्री हरि के समान रूप को प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा को भी एक शरीर मिल जाता है जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले 4 हाथ होते हैं। चौथा, सृष्टि मोक्ष। इस मोक्ष में आत्मा को वही ऐश्वर्य और शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो सर्वोच्च भगवान श्री हरि विष्णु के पास होती हैं। पांचवा, सम्य मोक्ष। इस मोक्ष में आत्मा निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु के संगत में रहने का अवसर प्राप्त कर लेती है। मोक्ष की इन जानकारियों के बाद साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो लोग वैकुंठ में रहते हैं उनमें प्रकृति की पूर्णता होती है, मतलब वह इच्छा रहित होते हैं और वैकुंठ के निवासियों के बीच कोई वैमनस्य अथवा ईर्ष्या नहीं होती है। और हम पृथ्वीवासियों के जैसा वैकुंठ वासियों में कोई वैमनस्य अथवा ईर्ष्या नहीं होती है। वह सब भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा से पूर्ण संतुष्टि और खुशी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वैकुंठ के निवासियों और परम परमेश्वर श्री हरि महाविष्णु के बीच पूर्ण सामंजस्य होता है। वैकुंठ के निवासी भगवान श्री हरि विष्णु को अपने आप से कई लाख गुना अधिक प्रेम करते हैं। वैकुंठ में श्री हरि की सेवा करने का दिव्य प्रेम उन्हें ऐसा आनंद देता है कि भौतिक संसार में प्राप्त की जाने वाली इंद्रिय तृप्ति उसके सामने नगण्य और अर्थहीन हो जाती है। मित्रों, वैकुंठ में सब कुछ केवल शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र और अच्छाई की विधा के रूप में मौजूद है। साथियों, हमारा यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि विष्णु।